नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका रहेगा ये स्पीड टेस्ट रहेगा। ठीक है, स्पीड टेस्ट रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आए दिन आपको क्वेश्चन कराता रहता है उसमें हम ज़्यादा डीप में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका एक स्पीड टेस्ट है। ठीक है, आपके लिए सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे और क्वेश्चन आपने अक्सर ही देखे भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो और खुद से प्रयास करना। ठीक है, सेशन से शुरू करने से पहले बता रहा हूँ कि आप खुद से प्रयास करना। ठीक है, तभी आपका बेनिफिट है। ठीक है, तभी आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, स्पीड अगर तेज़ लगे ठीक है तो स्लो करके देख लेना, अगर स्लो लगे तो तेज़ करके देख सकते हैं, लेकिन आप खुद से प्रयास करना, वीडियो पॉज करके और आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, आप चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन आज का हमारा कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा इनमें से कौन सी आपको ये बताना है। ठीक है, जो साउदर्न बाउंड्री ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ दे रखे हैं ऑप्शन। ठीक है, जिनमें से आपको बताना है। ठीक है, कि कौन सी पड़ती है। ठीक है, मतलब कि कहाँ से शुरू होता है। जैसे कि ये देखो भारत हो गया। ठीक है, रफली है, ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाऊंगा इसमें। ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये रहा टॉप, जैसे जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे होगा तमिलनाडु वाला सीट। तो इसमें ये पूछा गया कि कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, साउदर्न ईस्ट से बाउंड्री इसकी कहाँ से शुरू होती है, तो आपको ये लाइन बतानी है। ठीक है, कि ये लाइन कौन सी होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8.4, सॉरी 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 8 डिग्री लेटीट्यूड। ठीक है, 8 डिग्री लेटीट्यूड, लेटीट्यूड से लेके ठीक है ऊपर तक होती है। ठीक है, तो ये साउदर्न के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ऊपर 63 तक जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि आपको इसमें दो क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होगा, जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज हो। ठीक है, उसमें आप प्रयास करना। ठीक है, जिसमें आपने एग्जाम देना है। ठीक है, उसमें आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद उसका प्रयास करना, आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, और पहले ही बोला कि वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। अगर एक बार में रिवीजन ना हो तो एक दो बारी वीडियो देख लें। ठीक है, उसके बाद में आपको हमेशा ही याद रहेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में आए हैं ये। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है आपको ये बताना है। ठीक है, भारत का टाइम जैसे पता है आपको ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन किस पे है, तो आपको ये बताना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये लैटिट्यूड 0 डिग्री शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, लैटिट्यूड शुरू होती है 0 डिग्री। ठीक है, जो कि यहाँ से जाते 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 हमारा इस साइड पड़ जाता है भारत। ठीक है, हमारा भारत पड़ जाता है, और भारत है ये। ठीक है, रफली बना रखा है। ठीक है, भारत देश है, अच्छा नहीं बना थोड़ा। ठीक है, भारत है ये मान लेना। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या पड़ता है, इंग्लैंड पड़ता है, यूरोप का एरिया पड़ता है, यूरोप पड़ता है, साउथ अफ्रीका से कुछ कंट्री है। ठीक है, वहाँ से 0 डिग्री निकलती है। ठीक है, जो कि टाइम काउंट होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है, जैसे कि आपने देखा होगा IST देखा होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, वैसे ही तो हर कंट्री के जैसे कि हर महाद्वीप कंट्री के अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कोई कंट्री होगी, जैसे कि आप रशिया मान लो। ठीक है, रशिया के कितने हैं, 11 टाइम जोन है। ठीक है, और अमेरिका के, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के 5 है। ठीक है, अप्रोक्स मेरे को पक्का नहीं पता। ठीक है, आप पता कर लेना। ठीक है, तो 5 हैं। ठीक है, 11 वहाँ के। ठीक है, और हमारे वैसे 2 होने चाहिए थे लेकिन रखे नहीं गए। ठीक है, क्योंकि जैसे कि एक और भारत का मैप बनाता हूँ। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखना कि 1 डिग्री में 1 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो जैसे कि हमारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेन सेंटर की लाइन रखी ना, 82.5 रखी गई थी। ठीक है, 82.5 रखी गई थी। ठीक है, तो ये सेंटर से रखी गई थी, वरना ऐसे क्या होता है, यहाँ पे अगर टाइम कुछ और होता और यहाँ पे कुछ अरुणाचल प्रदेश साइड कुछ और होता और यहाँ गुजरात साइड कुछ और होता। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, इतना बड़ा ज़्यादा हैवी नहीं कंट्री। ठीक है, तो इसलिए हमारे भारत में आधारित की गई कि एक ही टाइम रखो। ठीक है, कोई वो नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से सूरज उगता है। ठीक है, यहाँ से सूरज उग गया, सन। ठीक है, तो ऐसे सूरज किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, जैसे ही जैसे पृथ्वी घूमेगी तो पहले यहाँ पे रात होगी, फिर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, पहले इधर रात हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लेट में नाइट होगी। ठीक है, तो ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है,
तो आपको इसमें बताना था, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 82 डिग्री एंड 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा रखा गया है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन देख के याद नहीं होता, लेकिन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नापते हैं, ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री है हमारा, ठीक है, 0.5 रख लो, ठीक है, ये 0.5 रख लो, ठीक है। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँ 15 से, क्योंकि एक घंटा कितना होता है, 15 होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री हो गया 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर होगा, ठीक है। तो इसी अगर घंटे निकालने हैं, ठीक है, तो मतलब 15 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक घंटे में होते हैं 15 डिग्री, सॉरी, 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं, हाँ, ठीक है। तो वैसे ही हमें अगर निकालना होगा 82 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम 15 से कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 4 घंटे, और 15 × 5 = 75, ठीक है, 75 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा 75, ठीक है, और यहाँ बच गया बाकी 7, ठीक है, 7.5 बच गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, ठीक है, 4 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, तो 5 घंटे 30 मिनट हमारा टाइम रखा गया है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, और डिग्री में पूछ लिया जाए तो 82.5, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, भारत मानक समय आधारित है, कितने पे मैंने आपको बता दिया, उससे नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना, जैसे कि क्वेश्चन आपको एक बार में समझना है तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, ठीक है, उससे प्रयास करना, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कहाँ पे स्थानीय समय, ठीक है, जैसे कि उस कौन से राज्य में ये 82.5 डिग्री पड़ती है, ठीक है, एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो 82.5 कौन से राज्य में पड़ती है, ठीक है, या यूटी में पड़ती है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो हमारी 82 डिग्री लाइन है ये, ठीक है, तो ये 82.5, ठीक है, कहाँ पड़ती है, ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो ये पड़ती है इलाहाबाद में, ठीक है, यूपी में इलाहाबाद का टाइम है, ठीक है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का एक करेक्ट टाइम है एक्चुअल, ठीक है। तो 82.5 डिग्री कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है, तो हमारे जो जो 82 डिग्री है, ठीक है, एक्चुअल में कहाँ से पास होती है, ठीक है, तो हमारे भारत में एक्चुअल में, ठीक है, परफेक्ट कहाँ से पास होती है, इलाहाबाद से, ठीक है। तो बाकी है आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, कम होते रहते हैं, ठीक है। तो ये होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है, तो आपको बताना है कितने का अंतर है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला ग्रीनविच टाइम, ठीक है, क्या होता है ग्रीनविच, उसी को बोला गया है, ठीक है, जो 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो इसका 0 डिग्री रखा गया है, ठीक है, और भारत हमारा कितना है, 82.5 पे, ठीक है, तो 82.5 पे है, ठीक है, हमारा भारत, ठीक है, इंडिया है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा ये पूछा गया है कि हमारे जो 0 डिग्री से और हमारे भारत की 82 डिग्री के बीच में टाइम कितना है, तो साफ से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। पहले वाले दो क्वेश्चन मैंने आपको यही अच्छे से क्लियरली समझाया है, तो आई होप आपको ये पता हो गया होगा, ठीक है। तो सी आंसर सही होगा 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा भारत के बीच का टाइम कितना है, 5.5 घंटे, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है, ठीक है, जो साउथ का पार्ट है, ठीक है, जो ईस्ट में, ठीक है, तो 0 डिग्री से कितना दूर है आपको ही बताना है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है,
ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, और ये हमारा भारत है, ठीक है, इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मकर रेखा गुजरती है बीच से, ठीक है, तो आपको रफली एक मैप ही बना देता हूँ, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं बना, ठीक है, तो इतनी दूर पे है, ठीक है, तो आपको इसमें पूछा गया है कि कितनी दूरी पे है, ठीक है, तो कितनी दूरी पे है आपको ये बताना है इसमें, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग होता है कहाँ से होता है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट, ठीक है, आपको अगर याद होगा, ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पहला क्वेश्चन में यही समझाया था कि कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो 0 डिग्री से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 0 डिग्री से ये यहाँ पे कितना पड़ जाता है, यहाँ पे पड़ता है 8 डिग्री, ठीक है, अप्रोक्स आप इतना मान लो, ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, तो इसके और इसके बीच में कितना का फर्क है आपको ये बताना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, 876 किलोमीटर, ठीक है, 876 किलोमीटर, जैसे कि 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में होता है 111 किलोमीटर, ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 8 से, ठीक है, तो इतना ही आएगा कुछ, ठीक है, अप्रोक्स में, ठीक है, इतना ही कुछ आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, 8 पॉइंट, ठीक है, जितना था वो, ठीक है, 4 मिनट, ठीक है, इंटू 1 1, ठीक है, तो आप करके देख लेना, ठीक है, इतना ही कुछ आएगा, ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डिस्टेंस पूछा था, ठीक है, 0 डिग्री से और हमारा जो भारत का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, ठीक है, इन दोनों के बीच की गैप कितना है, ठीक है, तो हो जाएगा 876 किलोमीटर, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज़, ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जैसे कि हर बारी क्वेश्चन पूछा गया और हमारे नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए, ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है, ठीक है, स्थलीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 15 200 किलोमीटर, ठीक है, इसमें आपको ये पूछा गया है, ठीक है, जैसे कि ये लैंड है हमारा, ठीक है, तो कौन सा एरिया पूछा गया है इसमें, आपको ये वाला एरिया पूछा गया है, भारत है, ठीक है, बिंगा टिड्डा बन गया है, ठीक है, मैनेज कर लेना, ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको पता ही होगा कि ये सब पानी से घिरा एरिया है ये, ठीक है, तो पानी से घिरा एरिया है, तो आपको सिंपल इसमें पूछा गया है, ठीक है, इतना पूछा गया है ये, ठीक है, कि कितना होगा ये, ठीक है, जो कि पानी से घिरा हुआ हमारा एरिया है ना, इस क्वेश्चन में आपको सीधा ये पूछा गया जो पानी से घिरा हुआ एरिया है ना वो कितना है, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसका क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा, 15 200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, पूरा एरिया फैला हुआ पानी वाला, ठीक है, तो अगर आपको पूरा ये लैंड वाला एरिया पूछ लिया जाएगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, लैंड वाला एरिया कितना है, ये वाला हो जाएगा 75 16, ठीक है, 0.5, ठीक है, तो ये लैंड वाला जो कि पूरा लैंड से है, ठीक है, पूरा ज़मीन है ये, ठीक है, और पानी के साथ में जो वो हो जाएगा 15 200, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा ये वाला एरिया, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियाज कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग आइसलैंड, ठीक है, आइलैंड, ठीक है, तो आपको बताना है जो द्वीपों की सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है कि जो द्वीपों जो हमारे द्वीप होते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है, आइलैंड होते हैं, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार ये सब हैं, ठीक है, और इन्हीं के साथ में छोटे छोटे आइलैंड हैं, ठीक है, तो उन सबको इंक्लूड करके पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको ये बताना है इसमें, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 75 16.5, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 16.5 किलोमीटर,
ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो आपको ये बताना है जो म्यांमार है, ठीक है, और जो भारत है, ठीक है, इनके बीच में जो इनको डिवाइड करती हैं, ठीक है, वही आपको पहाड़ियां बतानी है। सिंपल सा इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको प्रयास करना है खुद से, ठीक है, क्या आंसर हो सकता है और बताएं क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, खांसी पटकोई एंड आराकन्योमा, ठीक है, तो ये दोनों किसके बीच में है, ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बीच में। म्यांमार, ठीक है, तो ये होंगे यहाँ पे पहाड़ियाँ, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन। तो यही पूछे गए थे इस क्वेश्चन में कौन कौन से पढ़ते हैं, तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये बताना है कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये फैला हुआ है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप पढ़ लेना। ठीक है, बुर्जिल एंड सोजिला पास कहाँ पे है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन हर एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेक का रास्ता है। ठीक, किससे होकर लेक का रास्ता आपको बताना है, लेक का रास्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जोजिला। ठीक है, इसका लेक के साथ में रास्ता है इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इन दी वे टू लेक। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, तो आपको एक कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें से आपको बोला गया उद्गम मतलब कि स्टार्टिंग, मतलब जहाँ से जन्म होता है उसका, ये मान लो जहाँ से वो निकलती है। ठीक है, आपको ये बताना इनमें से कौन सी वह नदी है जिनका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी करेक्ट होगा, घाघरा। ठीक है, घाघरा। ठीक है, ये इसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। एक, तो इनमें से आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से आप प्रयास करें क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, वो दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, उनमें इसमें भी यही पूछा गया था, लेकिन इसमें भी आपको यही पूछा गया जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें से आपको प्रयास करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था सारे इंपॉर्टेंट हैं, और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इनमें से एक ना एक हर एग्जाम में आया है। ठीक है, तो खुद से प्रयास करें। ठीक है, क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि नहीं आती भारत में, उद्गम नहीं होता इसका। और आप इसके बारे में एक और फैक्ट है, जैसे कि ये तिब्बत के पहाड़ों से निकलता है। ठीक है, जिनकी ऊंचाई कितनी है, 5,000 मीटर तक है। ठीक है, जो कि ये बाद में ये 100 मीटर की पहाड़ियाँ जो कि कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये होगी अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी है। ठीक है, तो इनका उद्गम कहाँ से होता है, ये आ रही नदी। ठीक है, और इतनी ऊंचाई से आके गिरती है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया, यहाँ से मान लो आप। ठीक है,
तो यहाँ से इतनी ऊंचाई से आके गिरते हैं, ठीक है। और ये 100 मीटर वाले पहाड़ों पे जब गिरेंगे, अरुणाचल प्रदेश वालों पे, तिब्बत के हैं ये, ठीक है। तो आपको पता होगा तिब्बत में तो प्लेन भी जाने से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई उनकी बहुत है, ठीक है। तो जब अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों पे आके गिरते हैं, छोटे छोटे पहाड़ों पे, ठीक है, तो इनकी स्पीड इतनी हो जाती है ना कि जहाँ पे ये गिरते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे गिरे तो इतना गड्ढा कर देते हैं ना यहाँ पे, वो गड्ढा करके ऐसे फ्लो होकर निकलता है, ठीक है, ऐसे फ्लो होकर नदी ये निकलती है। तो इसके साथ में पता नहीं कितनी सारी मिट्टी लेके जाती है, ठीक है, जिसमें अगर जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसकी मिट्टी होती है ना, ठीक है, मिट्टी इसकी, तो ये बीच में अड़ जाती है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो मजूली आइलैंड है ना, इसी से बना हुआ, और भारत का पहला सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि नदी में बना है, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, मजूली आइलैंड, ठीक है। तो आइलैंड साइड में ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, कूड़ा वगैरह जो कुछ होता है इसी में इकट्ठा हो जाता है और इसके साइडों से पानी जाता है, ठीक है। जो आजकल के टाइम पे बाढ़ आ रखी है कहाँ पे, असम में, जो इसी वजह से है। बाकी जो एरिया इसके पास के अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मिजोरम वगैरह हो गया, ये सारे पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और एक असम पड़ जाता है जिसमें बहुत ही कम पहाड़ पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ये गिरती है नदी यहाँ से, ठीक है, इंक ले लूँ चेंज कर दूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें सारा मैच हो जाएगा। पानी नीला होता है ना, हाँ नीला इंक लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से नदी गिरी, ठीक है, 5000 किलोमीटर से ऊपर से, लिख देता हूँ, ये रिवर है, ठीक है। तो रिवर जैसे यहाँ पे गिरी तो ऐसा फ्लो करके निकलती है, इतना सारी मिट्टी लेके जाती है, कूड़ा कचरा, अगर सफाई करने बैठ जाना तो मिलियन टन कहाँ से निकलेगा, सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी से पर डे निकलेगा, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है कि बीच में जम जाता है आइलैंड वगैरह, ठीक है, सारा कूड़ा करकट, ठीक है, जो भी है, ठीक है, कचरा, ठीक है। और साइड में से पानी निकलता है फिर, ठीक है। जब साइड से पानी निकलेगा तो इतनी तो इसकी बाउंड्री है नहीं कि झेल सके इनको, ठीक है। तो क्या करता है, ये बाउंड्री से बाहर आ के पानी गिरता है, ठीक है, जिस कारण बाढ़ आती है, ठीक है, क्योंकि जो इनके मेन लैंड है, ठीक है, इनकी मिट्टी इतनी मजबूत नहीं है कि इसको झेल सके, ठीक है, खुदती जाती है, सारा मिट्टी वगैरह सब इसी में आता है, तो इस कारण बाढ़ आती है, ठीक है। 107 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई जानवर, 109 जानवर की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, जो कि आसाम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ से भी काफ़ी जानवरों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये बाढ़ लाती है सबसे ज़्यादा भारत में, ठीक है। तो इस पर कई डैम बने हुए हैं चाइना के, ठीक है, ऐसा ही माना जाता है कि वो डैम भी खोल देते हैं तो और पानी आ जाता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया इस क्वेश्चन से, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन लेकिन नाम चेंज है, ठीक है। तो इनमें से आप प्रयास करें क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो सतलज नदी है ये नहीं निकलती भारत से, उद्गम इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के पहाड़ों से, ठीक है, ये तिब्बत है, ये तिब्बत के पहाड़, और ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये पड़ गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बाकी नेपाल और यूपी और बिहार ये सब पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तिब्बत के पहाड़ों से निकलती है, ठीक है, जो कि हिमाचल से होते हुए, ठीक है, कहाँ जाके गिरती है, ये हिमाचल है, ठीक है सारा, ठीक है। तो हिमाचल है, हिमाचल के पहाड़ों से निकलते हुए सीधा कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाद में फिर अरेबियन सी में गिर जाती है ये, ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन से आपको पता हो लग गया होगा, ठीक है, अच्छे से, कि जो सतलज नदी है वो कहाँ से नहीं उद्गम होता है इसका, भारत से उद्गम नहीं होता, ठीक है। जो रावी और चेनाब, ठीक है, जो चेनाब है वो जम्मू कश्मीर से होता है, और रावी, ठीक है, ये होता है, रावी का होता है उद्गम हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और डायमीटर तो कोई नदी नहीं है, हाँ व्यास है, ठीक है। तो व्यास है, ठीक है, ये इसका भी उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। डायमीटर पता नहीं क्या लिख दिया इसमें, राइटर साहब ने हमारे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कहाँ जाके चली जाती है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है, सिवाय किसके, आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना नर्मदा नदी के, ठीक है, सारे सही हैं लेकिन इनमें से एक है जो कि गलत होगा, ठीक है, आपको बताना है इसमें। तो इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है,
ठीक है, इसके किनारे पे प्रसिद्ध महाकलेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है? तो कृष्ण नदी की सहायक नदी आपको बताना कौन सी है। कुछ ऑप्शन दे रखे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था खुद से प्रयास करना, आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट होगा, अमरावती। ठीक है, तो अमरावती जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, किस ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ सहायक नदियों से आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कई रिवर सिस्टम करा रखा है मैंने। ठीक है, अपने प्लेलिस्ट में देख लेना जाके। ठीक है, इसी चैनल में। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके, ठीक है, राज्य, स्टेट, गवर्नर, सब कुछ करा रखा है। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, लूनी नदी किस में गिरती है? आपको ये बताना है किस में गिरती है लूनी नदी। तो ये गिरती है कच्छ के रण में। सी करेक्ट हो जाएगा इसका, रण ऑफ कच्छ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छे से आपको क्वेश्चन पसंद आ सॉरी समझ आ गया होगा, पसंद नहीं कर रहा हूँ मुझसे। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लूनी रिवर कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेगून झील चिल्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है प्रसिद्ध लेगून झील चिल्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है किसमें है। तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना जो वुलर झील है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो वुलर लेक आपको पता होगा कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो वुलर लेक कहाँ पे स्थित है? मीठे पानी की झील है। ठीक है, सबसे अच्छा पानी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है सांबर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा, राजस्थान। ठीक है, तो सांबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कई बार हमने पढ़ा होता है, लेकिन जब स्क्रीन हमारे सामने आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन क्योंकि हम तैयारी करके आते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए, तो हमें सब कुछ पता हो, लेकिन स्क्रीन देख के हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करना कि रट जाए आपको। ठीक है, देखते ही आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रेशर में, ठीक है, बिल्कुल मत आना। ठीक है, आराम से टेंशन फ्री होकर आंसर देना। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तैयारी कर लो अच्छे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ये तो है नहीं करंट अफेयर कि आपको बदल जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाले हैं ये। ठीक है, तो अच्छे से आपको मैंने हर एक चीज़ समझाई है इसको इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, और जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? ठीक है, तो आपको बताना है क्यों होती है। ठीक है, तो आप इसमें आप प्रयास करें इसका आंसर, फिर आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि चेन्नई इज क्लोजर टू दी इक्वेटर। ठीक है, मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसके 10 डिग्री ऊपर, ठीक है, और 10 डिग्री नीचे। ठीक है,
तो इसके बीच में जितना भी एरिया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। आपको सबसे ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पे बारिश भी बहुत होगी और गर्मी भी बहुत होगी। जैसे कि यहाँ की 200 सेल्सियस तक गर्मी होती है इसमें, ठीक है। 200 से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। सेल्सियस नहीं, सेंटीमीटर वाली, ठीक है। तो ये बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है, ठीक है। और यहाँ पे इस एरिया में हर टाइम क्या होता है, हर टाइम यहाँ पे बारिश होती है शाम को 4 बजे, ठीक है। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप कभी जाके देखना जो श्रीलंका वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण जैसे बात आपको बताता हूँ कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में जो ये ऊपर वाले जो एरिया है, इजिप्ट हो गया, ठीक है, और लाम्बिया हो गया, ठीक है, लिम्बिया हो गया, ठीक है, इजिप्ट और ट्यूशीनिया हो गया, ठीक है। ये जो कंट्रियां हैं ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, कितना, अप्रोक्स 58 सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है। बहुत गर्मी होती है, ठीक है, 0 डिग्री में, ठीक है। जो 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री गुजरती है इक्वेटर जिसको बोलते हैं, जो कि गुजरती है यहाँ पे ब्राज़ील से होके गुजरती है, ठीक है। और अफ्रीका में गुजरती है, कहाँ से, अफ्रीका में होके गुजरती है जो 4-5 कंट्रियाँ हैं, ठीक है। लीबिया हो गया, ट्यूशीनिया हो गया, ठीक है, इजिप्ट हो गया, इन सब जगह से होकर गुजरती है, ठीक है, इन्हीं के आसपास से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 58 सेल्सियस बहुत होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इंडिया में 42-43 डिग्री पड़ जाता है तो कितनी गर्मी होती है, हम पंखा ढूंढते हैं, एसी ढूंढते हैं, ठीक है। वहाँ पे सोचो 58 सेल्सियस, ठीक है। मतलब कि 100 पे तो पानी उबलने लग जाता है, ठीक है। 58 कितना होता है, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो वहाँ के लोग वहाँ के कैसे सर्वाइव करते होंगे, ठीक है, कैसे रहते होंगे यहाँ पे, ठीक है, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे गर्मी होती है, 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो जो केरल वाला एरिया है ना, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई, ठीक है। तो ये एरिया, ठीक है, इक्वेटर के पास पड़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पड़ते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये अ, हाँ, इधर पड़ते हैं, ये भारत हो गया, ये भारत का लैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो इस एरिया में इसलिए यहाँ पे गर्मी होती है, जैसे कि मैंने बताया, बारिश भी होती है, गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आने की खतरा होता है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये कारण है, ठीक है। और इतना ही जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है, वैसे ही सब कुछ कम होता जाएगा, ठंड होती जाएगी। इंक चेंज कर देता हूँ। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, वैसे ही ठंड होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री में क्या होता है, टुंड्रा होता है, ठीक है। टुंड्रा बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 0 सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 सेल्सियस होता है। और हाई कितना होता है, 58 तक, 60 मान लो, ठीक है। कहाँ पे होता है, 0 पे, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर पे। और बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, 90 डिग्री तक टुंड्रा आ जाता है। और ऐसे नीचे भी सेम, ठीक है, सेम नीचे भी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस एरिया में जितना भी होगा, आप देखो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है ना, कितना पड़ता है, ठीक है, जो 23 डिग्री ना, उससे भी आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कि 23.5 डिग्री से भी आसपास पड़ता है, मतलब कि 45 से 30 के बीच आता है ये एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे भी ठंड होती है, ठीक है। तो रीज़न यही है कि क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि एरिया ठंडा है, ठीक है। जितना ऊपर हम जाते जाएंगे और ठंडी होती रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है, कि क्यों होती है वहाँ पे गर्मी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको बताना है हाईएस्ट रेनफॉल ड्यू टू मानसून। तो इनमें से कहाँ होती है, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा, चेन्नई, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर, ठीक है, और 10 डिग्री नीचे,
इसके बीच में बहुत सारी बारिश होगी, बहुत सारी गर्मी होगी, ठीक है। तो इसी एरिया में पड़ता है चेन्नई, ठीक है, जो कि बारिश होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, इनसे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल लोकेशन कारण, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो आपको बताना है, ठीक है, कहाँ पे अधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोरमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरमंडल तट पे बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समानता जाती है, सामान्य जाती है पेड़ की, आपको बताना है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक सगोन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है? तो कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनों वाला, ठीक है, घना। तो अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था स्पीड टेस्ट है, लेकिन स्पीड टेस्ट कहाँ रहा, ठीक है, अच्छे से मैंने एक क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट नहीं रहा, ठीक है, लेकिन अब स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में सुंदरबन को, सी करेक्ट होगा इसका, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को, ठीक है। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीडर फॉरेस्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कहाँ पे है? आपको ये बताना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट इन इंडिया कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट इन इंडिया, तो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के वनों में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान क्रमश किसमें? तो आपको बताना है कितना परसेंट किसमें है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 93% एंड 7%, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? प्रमुख वनस्पति मतलब कि मेन प्लांट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतझड़ वन, एक करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन और पर्णपाती वनों के संयोजन है, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है, किसमें है, ठीक है, कौन से राज्य में, कौन से यूटी में है, सॉरी, ठीक है। तो दोनों में आपको दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए हो क्वेश्चन, ठीक है, तो खुद से पढ़ लें, ठीक है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ये, ठीक है। तो सही करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का
कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से आपको बताना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा तो मैंग्रोव वन, ठीक है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो कहाँ पे है आपको बताना है। द इंडियन लार्जेस्ट कोयल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्वर एंड प्रोडक्शन, तो कहाँ पे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए करेक्ट होगा। ठीक है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो यहीं तक कुछ ये क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप अच्छे से अपना ख्याल रखें। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, कोरोना वायरस से बच के रहें। ठीक है, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप अगर एक बार समझ में ना आए हो तो एक दो बारी खुद से प्रयास करें, अच्छे से पढ़ें और इसका फिर से अपने आप को टेस्ट लें। ठीक है, खुद से प्रयास करें। ठीक है, तो जो कि क्वेश्चन है सारे से मैंने आपको टाइम जोन निकालना, ठीक है, अच्छे से मैंने हर चीज़ इसमें आपको समझाई है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो शेयर करें। ठीक है, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखें।